वैरायटी 100 से 105 दिन की वैरायटी है एडीएस 992 जो अपने ज़्यादा उपज देने के लिए बहुत जानी मानी वैरायटी है। दिक्कत आने की वजह से बहुत नाम बदनाम हुआ है। लोग येलो मोज़ेक वायरस भी बोलते हैं या फिर फलियों में दाना नहीं भर पाना। कुछ समस्या किसानों को आ रही थी, कुछ दिक्कत रही थी। इसके चलते ये वैरायटी बदनाम हो गई है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे भूमंडलम सीड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आए हुए हैं केडीएस 992 का जो फाउंडेशन टू सर्टिफाइड सीड प्लॉट है, उसका हम यहाँ पे जायज़ा लेने आए हुए हैं। आज इस वैरायटी को लगभग 100 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं 100 दिनों में ये फलियाँ बिल्कुल पूरी भर चुकी है और ब्लैकिश कलर की, काले कलर की फलियाँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जो पूरा प्लॉट है, अभी थोड़ा-सा दूर आप देखेंगे अगर, तो कहीं-कहीं अभी मैच्योर होने में अभी थोड़ा टाइम है। यानी मैं आपको बता दूँ, ये वैरायटी 100 से 105 दिन की वैरायटी है। तो इस वैरायटी की जो ख़ासियत है, ये सबसे ज़्यादा उपज देने वाली महाराष्ट्र में इस वैरायटी को माना जाता है। मगर पिछले कुछ दिनों चलते हैं, इस वैरायटी के बारे में बहुत सी गलतफ़हमियाँ, अफ़वाहें इस पे सोशल नेटवर्क पे फैलाती हुई हमें नज़र आ रही है। जबकि ये जो वैरायटी है, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, जिला अहमदनगर, आप उसको अहिल्यानगर बोलते हैं। इस यूनिवर्सिटी ने इस वैरायटी को इजाद किया है। इस यूनिवर्सिटी से ये वैरायटी रिलीज़ हुई है और केडीएस की जितनी भी वैरायटीज़ है, जिसमें आप डीएस 228 देखेंगे, केडीएस 344, केडीएस 726, केडीएस 753 और ये उसी श्रृंखला की सबसे लास्ट वाली वैरायटी है केडीएस 992 जो अपने ज़्यादा उपज देने के लिए बहुत जानी-मानी वैरायटी है। इसकी ज़्यादा उपज देने की जो क्षमता है, उसके वजह से ये जो अंडर इरिगेशन बागायती जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे पानी भरने की सुविधा है, उस क्षेत्र में इस वैरायटी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है किसानों से। मगर पिछले 2-3 सालों से अगर हम देखेंगे, तो इस वैरायटी का कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ दिक्कत आने की वजह से बहुत नाम बदनाम हुआ है। जिसमें असमय पक जाना या पीलापन आ जाना, जिसको बहुत से लोग येलो मोज़ेक वायरस भी बोलते हैं या फिर फलियों में दाना नहीं भर पाना। ऐसे कुछ समस्या किसानों को आ रही थी, कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके चलते ये वैरायटी बदनाम हो गई है। असल में अगर देखा जाए तो केडीएस 992 का शुरुआत में जो होड़ थी, वो बहुत ज़्यादा थी और केडीएस 753, केडीएस 726 और केडीएस 992 इस तीनों वैराइटीज़ के प्लांट का, फ्लावर का या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम अगर देखेंगे, तो वो बहुत से मिलते-जुलते हमें नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ इस वैरायटी की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सोशल मीडिया में इस वैरायटी के रिलीज़ होने से पहले बहुत सारे ऐसे दावे किए जा रहे थे कि ये डबल उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसके चलते किसानों को हर एक किसान 2022 में यही चाहता था कि मेरे खेत में मुझे इस साल केडीएस 992 लगाना है और इसी के चलते वो जैसे भी हो सीड लेना चाहता था। और जो सीड बेचने वाले लोग हैं, जो गोरख धंधा करने वाले लोग हैं या फिर कोई ऐसे जो फ्रॉड लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि केडीएस 726 या केडीएस 753 को केडीएस 992 बोल के मार्केट में बेच दिया, किसानों को बेच दिया। हालाँकि कोई पैकिंग का बीज नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी या मार्केटिंग, ओवरऑल मार्केटिंग के ऊपर किसानों ने भी वो बीज ले लिया और उसी के बाद में जो बीज बनाने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती है या जो पैरामीटर्स रहते हैं, जो नॉर्म्स रहते हैं, उस नॉर्म्स के अंदर जो बीज बनता है, वो बना हुआ बीज कहीं भी कोई भी डिफेक्ट उसमें रहता नहीं, फॉल्टी बीज नहीं रहता है। मगर दूसरी तरफ जब बीज सोयाबीन जब खेत में बुआई करते हैं, तो उसपे चारकोल रॉट आ रहा है क्या? उसपे येलो मोज़ेक आ रहा है क्या? उसपे या कोई और दिक्कत आ रही है क्या? ये सब देखने के बाद में
वो जो बीज है वो बीज सेलेक्ट करके मार्केट में उतारा जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत थोड़ा लंबा होने वाला है, मगर वीडियो में जो मालूमात हम दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल जब आप बीज का चयन करने वाले हैं, अगले साल आप जब बीज चुनने वाले हैं आपके खेत में लगाने के लिए, तो ये बीज के बारे में ये जो जानकारी है ये आपको पूरी तरह से मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जब होड़ चली थी 992 की, किसानों ने जहाँ तहाँ से जिधर उधर से मिल रहा था, उस जैसे भी मिल रहा था 992 को खरीद लिया। असल में वो 992 है या नहीं है, वो बीज अंडर ऑब्जर्वेशन में बना हुआ है या नहीं है, वो बीज प्रमाणित संस्था द्वारा बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, इस बात का कोई भी जायज़ा किसानों के द्वारा उस समय में लिया नहीं गया। फिर उसका बाद में आया 2023, 2023 में किसानों ने बहुत सारे किसानों ने 992 लगाया। लगभग डेढ़ माह तक बादल, घने बादल, बिल्कुल धूप नहीं, और ऐसे में ज़मीन से केवल 992 नहीं, केवल केडीएस की वैरायटी नहीं, तो सभी सोयाबीन के वैरायटियों के ऊपर ज़मीन से फ्यूजेरियम विल्ट नाम का जो फंगस है, वो फंगस का इन्फेक्शन हुआ। और उसी में जो प्री मैच्योरिटी जिसे बोलते हैं हम, फलियाँ लगने के बाद में दाना भरने से पहले जो मैच्योरिटी आ जाती है, वो उस चारकोल रॉट की वजह से, फ्यूजेरियम विल्ट की वजह से आ गई। और उसमें सारा जो खेल था, ये खेल 992 के सिर के ऊपर फोड़ा गया। असल में ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी 105 दिन की है, 100 से 105 दिन की वैरायटी है, जिसकी यील्ड बहुत अच्छी है। अगर इसकी यील्ड अच्छी है, तो इसका रख-रखाव, इसकी देखभाल भी हमें उसी तरीके से रखना पड़ेगी। साथियों, हम बहुत बार ये करते हैं कि एक बार सोयाबीन लगा दिया, लगाने के बाद में उसको बुआई कर दी है हमने, और बुआई करने के बाद में खेत खेत में काटने के लिए हम जाते हैं। क्योंकि बहुत किसानों के पास उतना टाइम नहीं है, खेत बहुत ज़्यादा है। एमपी के किसानों का स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि खेत बहुत ज़्यादा है। एक बार हम बुआई कर देते हैं, बुआई करने के बाद में उसमें बीच-बीच में जो फंगिसाइड का स्प्रे लेना है, वो हम लेते नहीं। जनरली बहुत सी वैराइटीज़ ऐसी है जो आज चारकोल रॉट, फ्यूजेरियम विल्ट की चपेट में आ चुकी है। हम हर साल एक नई वैरायटी लाते हैं, एक नई वैरायटी को हम ट्राई करते हैं। कुछ किसान बोलते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिर हमें वही वैरायटी को लेना होता है, उसी वैरायटी को हमारे खेत में लगाना होता है। मगर फिर हम क्या करते हैं उस वैरायटी के साथ, उसकी कोई देखभाल हम करते ही नहीं, और हमारी अपेक्षा क्या होती है, इस वैरायटी ने हमें भर-भर के देना चाहिए। मगर साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम अगर ये कोशिश करते हैं कि ये हाई यील्डिंग वैरायटी हम जब खेत में लगाते हैं, जैसे हम देखते हैं, हम अगर जर्सी गाय और जो गावरान गाय रहती है, ये दोनों गाय में बहुत अंतर है। जर्सी गाय जो रहती है, वो दूध बहुत ज़्यादा देती है, मगर उसको खाने के लिए भी हम उतना देते हैं ना। गावरान गाय जो रहती है अपनी, उसको हम खाने के लिए थोड़ा बहुत दे दिया, वो सँभाल लेती है। मगर जो जर्सी गाय है, उसका रख-रखाव, देखभाल भी उतनी हमें करना पड़ती है, तब जाके वो उपज देती है। तो पिछले साल या पिछले कुछ दिनों में इस वैरायटी से हमें अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, मगर हम इसको ट्रीट अदर वैरायटियों के मुकाबले में वैसे ही करते हैं। अब देखिए, बहुत से वैरायटीज़ ऐसी होती है जो हाई यील्डिंग है, मगर हाई यील्डिंग होने के साथ-साथ उसको उतना नीचे से खाद भी लगेगा ना, और वातावरण हम देखते हैं कि हर साल वातावरण चेंज होते जा रहा है, बदलते जा रहा है, मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। और उस समय हम पुरानी जो ट्रीटमेंट है, वो पुराने ट्रीटमेंट के ऊपर ही हम आज टिके हुए हैं। जो नई-नई वैराइटीज़ आ रही है, उनके लिए ट्रीटमेंट भी नई-नई है। आज हम फंगिसाइड में देखेंगे, तो पहले कॉन्टैक्ट फंगिसाइड था, बाद में सिस्टमैटिक फंगिसाइड आया। तो फंगिसाइड जब हम स्प्रे करने को जाते हैं, तो फंगिसाइड का चयन हम नहीं करते, जो विक्रेता होते हैं वो चयन करते हैं। वो बोलते हैं हाँ ठीक है, ये अच्छा है, लेके जाइए, वैसा नहीं चलेगा। इसमें अगर बीमारी, इसका अगर सर दुख रहा होगा, तो उसको सर दुखने की ही दवा हमें देना पड़ेगी, ना कि पैर दुखने की। बहुत बार ये दिक्कत हो जाती है। अब स्पेशली इस वैरायटी के ऊपर हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। हर साल हम देखते हैं बहुत अच्छी ईल्ड आती है, बहुत अच्छी ईल्ड है। आप देखिए, ये 1 एकड़ का प्लॉट है। हमारे जो किसान थे जिन्होंने हमारा सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम लिया था, उस किसान को हमने
ये जो इंटरक्रॉपिंग है, बाजू में आप देख रहे हैं आश्लेषा नाम की जो पीडीकेवी आश्लेषा लाल कलर की जो तुअर है, वो तुअर यहाँ पे लगाए हुए हैं। बीच में एक जो बेड बचा हुआ था, इस एक बेड के ऊपर ये खाली ना छोड़ते हुए इसके ऊपर ड्रिप लाइन डाल के ये जो सीड प्रोडक्शन लिया 992 का, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक समान काला बना हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पे बीज भी बता रहा हूँ, बिल्कुल एक समान बीज है। हम अगर ऊपर की पल्ली फोड़ के देखेंगे, ऊपर की पल्ली में जो साइज का बीज है, नीचे वाले पल्ली में भी उसी साइज का बीज है। और ये कब संभव होता है? जब उस पौधे की जो न्यूट्रिशन है, जो पौधे का जो पोषण है, वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, तभी ये संभव हो पाता है। और बीज बनाने के बिजनेस में या बीज बनाने में उसके पोषण के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे नहीं क्या ला लिए, मार्केट से बीज ला लिए, उसको बुआई कर दिए, बुआई करने के बाद में उसका प्रोडक्शन आया, उसको क्लीनिंग ग्रेडिंग कर दिए और सीड बोल के बेच दिए। वैसा सीड नहीं रहता है। आपको सीड खरीदना है, सोयाबीन नहीं खरीदना है। आप भूमंडलम से लीजिए या कोई भी और जगह से लीजिए, मगर आपको सीड ही लेना है। क्योंकि सीड जब बनता है तो उस पौधे का पूरी तरह से पोषण होता है। बिल्कुल यूनिफॉर्म सीड होना चाहिए, उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। मगर बहुत बार हम देखते हैं कि खेतों में येलो मोज़ेक भी आ जाता है। कुछ येलो मोज़ेक के पौधे, उससे बीज बारीक बन जाता है, चारकोल रॉट आता है, फ्यूज़ारियम विल्ट आती है, उसकी वजह से बीज छोटा-छोटा पड़ जाता है। कुछ बीज बड़ा, कुछ बीज छोटा, हम वैसे लेके आते हैं और वो खेत में बुआई कर देते हैं। और फिर हमें अपेक्षा होती है कि इस वैरायटी ने हमें ज़्यादा उपज देना है, मगर वो बीज कहाँ बना है, कौन से परिस्थिति में बना है, ये हम कभी देखते नहीं। और ऐसे में क्या हो रहा है, किसान दिन से दिन घाटे में जा रहा है। साथियों, बीज यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी रहता है। कोई भी वैरायटी लगाओ आप, मगर वो उचित रखरखाव में बना हुआ है क्या, वो यूनिफॉर्म बीज है क्या, ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब देखिए ये प्लॉट है, ये प्लॉट में हम सीड प्रोग्राम ले रहे हैं, मगर ये प्लॉट में अगर हमने कुछ बीज छोटा है, कुछ बीज बड़ा है, जो साइज़ में छोटा बड़ा है, तो ये सीड के लिए नहीं चलेगा। क्योंकि उस पौधे का ठीक से पोषण ही नहीं हुआ है। जो शुरुआत में जो फलियाँ लगी है उसका ठीक से पोषण हो गया, मगर बाद में उसका पोषण नहीं हुआ। बाद में जो फलियाँ लगी उसका पोषण नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए बहुत से कारण उसमें हैं। कुछ फलियों कुछ बीज बनते समय उस पर फ्यूज़ारियम विल्ट आ गया होगा या येलो मोज़ेक आ गया होगा, उसके कारण वो फली पक नहीं पाई, वो प्री मैच्योर हो गई। प्री मैच्योर होने के बाद में वो बीज छोटा रह गया। तो ऐसा जो बीज है वो सीड के लिए हमें यूज़ करना नहीं है। या कोई आपको फ्री में भी अगर वो बीज दे रहा होगा तो उसको सीड बोल के आपको यूज़ करना नहीं है। मैं आपको ये जो पौधा है हमारा, ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट के अंदर जो पौधे हैं आप देखेंगे, इसमें ऊपर के साइड में जो बीज बने हुए हैं, मैं आपको ये बताऊंगा। ऊपर के साइड में जिस प्रकार ये बीज बने हुए हैं ऊपर के पल्ली में, ये देखिए, और उसी प्रकार इसी पौधे से जो नीचे वाली फल्ली है, हम नीचे वाली फल्ली ले रहे हैं, इस नीचे वाली फल्ली में भी देखिए उसी प्रकार बीज बने हुए हैं। देखेंगे हम, ये बाजू वाली फल्ली लूँगा मैं, ये बाजू वाली फल्ली से भी बीज निकालूंगा, और ये बाजू वाले पौधे से सबसे नीचे वाली फल्ली से भी बीज निकालूंगा। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल एक समान बीज है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हमने ऊपर का भी लिया, नीचे के साइज का भी लिया। चलो बीच वाला भी लेके देखते हैं। ये बीच का भी लिया। अब बहुत से किसान बताते हैं कि बीच वाला क्यों नहीं लिया, ये बीच का भी लिया। अब देखिए बिल्कुल नाभि एक समान है, बीज का साइज़ एक समान है। तो इसी प्रकार आपको जो बीज जो गुड और एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन जो बीज बना हुआ है, वो बीज का चयन आपको करना है। ये वैरायटी जो केलियस 992 है, लगभग 105 दिन की वैरायटी है। जो अंडर इरिगेशन जो फील्ड होता है, जिसमें हम पानी की सुविधा है, उस जगह पे ये वैरायटी को आप बुआई करके देखिए। और बुआई करने के बाद में
उसका रख रखाव ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उसको खाद हमने गोनी भर भर क्या होता है, ऐसा नहीं, मगर उसका टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन रखना है। फंगीसाइड के स्प्रे 2-3 बार लेना है। और सबसे मेन बात, आपको बीज का उपचार करके लगाना है, सीड ट्रीटमेंट करके लगाना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है वो किसान अक्सर हड़बड़ी में भूल जाते हैं, और इसके वजह से जो नहीं होना है, जो चीज़ नहीं होना है वो चीज़ हो जाती है, और फिर उस वैरायटी का उत्पादन नहीं आता। फिर उस वैरायटी को बदनाम करते फिरते हैं, अरे नहीं 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 992 बोगस वैरायटी है, फेल वैरायटी है, लगाइए मत। मगर आप देखिए, एक झाड़ को, आज ये मैच्योरिटी के समय का वीडियो है, एक झाड़ को कम से कम 100 पल्लियाँ है। आप कौन सी भी वैरायटी लाइए, इस क्वालिटी का, इस प्रकार का बोर्ड बीज और 100 पल्लियों वाला बीज कौन से ही वैरायटी में नहीं है। मैंने सब बहुत सी वैरायटी है, बहुत से वैरायटी के ऊपर हम काम करते हैं। हम ज़्यादा उत्पादन देने वाले वैरायटी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें हर एक वैरायटी का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, हर एक वैरायटी का हमें फीडबैक लेना पड़ता है। तो अब तक की जितने भी वैरायटी के ऊपर हमने काम किया, हम छाती ठोक के बोल सकते हैं KDS 992 एक ऐसी वैरायटी है जो कम अवधि में किसानों को ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। मगर शर्त यह है कि आपको बीज लेना है ऐसी संस्था से जहाँ पे बीज बनाया है, सोयाबीन नहीं, जहाँ पे क्वालिटी मटेरियल बनता है। नहीं तो सोयाबीन तो आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, 4000-4500 के भाव से सोयाबीन मिल जाती है, मगर वो बीज नहीं रहता है। हम आपको बार बार ये विनती कर रहे हैं कि आपको बड़े क्षेत्र पे नहीं, छोटे क्षेत्र पे ट्रायल कीजिए, मगर सही रख रखाव, सही देखभाल करके आप इसका उपज लीजिए। एक बार अगर आपने उपज ले लिया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको, आप बाकी की वैरायटियों को भूल जाएंगे। क्योंकि पिछले 5 सालों से जो किसान हमसे शुरुआत में बीज लिए थे, वो आज भी हमसे हर साल बीज मंगवाते हैं। अगर कोई एक साल वैरायटी फेल हो गई होगी, या उसने उपज नहीं दी होगी, या उस पर कोई येलो मोज़ेक जैसी समस्या होगी, या कोई दूसरी समस्या होगी, तो वो किसान हमसे फिर से बीज क्यों मंगवाते। आप हमारे चैनल के ऊपर कमेंट्स देखिए, सब पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं, निगेटिव कमेंट्स कोई करता ही नहीं। वो 19-20 कोई आ गया शौक पानी जिसका पूरा नहीं होता वो कर देते हैं, मगर बाद में भी वो सोचते हैं, उस बात पे विचार करते हैं। हमें आनंद होता है कि आपके जो ओपिनियन है, आपके जो सुझाव है, आपके जो विचार है वो हमारे तक पहुंचाते हैं। हम एक शुद्ध बीज किसानों के हाथ में देने का हमारा पूरा प्रयास रहता है, और ऐसी कोई बड़ी संस्था नहीं है। लिमिटेड बीज प्रोडक्शन होता है, ऐसा कोई टनेज में हम बीज प्रोडक्शन नहीं करते, मगर सब शेतकरी पुत्र है, किसान पुत्र है, और हमारी ये इच्छा रहती है कि बीज, सही बीज किसानों के हाथ में जाए। इसके लिए एक ये जो कोशिश है, ये कोशिश पिछले 5-6 सालों से चालू है। आपका आशीर्वाद होगा और लंबे तक चलेंगे। जो नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो नए व्यूअर्स आए हुए हैं, आप सबसे विनती है कि कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल के अंदर सोयाबीन के हर स्टेज के वीडियो आपको मिल जाएंगे, बुआई से लेके फ्लावरिंग का, पॉडिंग का, हरे पॉडिंग का, और ये ऐसे कटाई के समय तक के वीडियो मिल जाएंगे। हर समय हर एक वैरायटी का आपको कैरेक्टर हम बताने का हमारी ये जो कोशिश है, ये कोशिश आपके जो प्रोत्साहन है, आपका जो लाइक है, शेयर है, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो आप सभी दर्शकों से विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है, बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।